मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, अब मैं और आली तुझे कल कोर्ट में ही मिलेंगे। जब मैंने पसंद की थी तो ये खूबसूरत नहीं थी। आपके हाथों से पहनने के बाद तो और भी ज्यादा हसीन लग रही है। रवि दरवाजा खोलो यार, मैं हूं गुल। ये मुझे टेंशन देने के लिए गायब हुआ है। दिमाग की नसें फट जाएंगी। आनिया की कॉल आई थी, कह रही थी कि गुल को कल हमारे घर लेकर आएगी। मैंने रबी को भी बताया और उसने बोला कि उनको आने दो, मत रोको। नहीं गुड़िया, ये ठीक नहीं है। ऐसे कैसे आने दे उन्हें? गलती पर वो लोग हैं, फिर हम क्यों डरे? जान, बात डरने की नहीं है। आनिया बेचारी की नई नई शादी हुई है। हम ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे, बिखर जाएगी वो। गुड़िया, तुम उसे फोन करो और कहो कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं किसी जरूरी काम से। आइए, मैं झूठ बोलूंगी? हाँ, झूठ बोलना पड़ेगा गुड़िया, यही वक्त का तकाजा है। रबी से मैं खुद बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। ऐसे कैसे आने दे उन्हें अपने घर? पता नहीं उसने ये बात ऐसे कैसे कर दी। तुम फोन करो उसे और जैसा मैंने कहा वैसा कहो। क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम्हें मुझसे या मेरे भाई से कोई गर्ज नहीं। अब अगर ऐसा मजाक किया तो फिर मैं नहीं माफ करूंगी। भाई फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही है? क्या करूंगी अब मैं? अगर हमने ये झूठ बोला कि हम लोग इस्लामाबाद गए हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि कल से मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती। तुम उसे दोबारा ट्राई करो, हो सकता है वो अपने घर से निकल चुके हों और रास्ते में हों। आनिया होगी। जाओ खोलो। रवि, ठीक तो है ना? हाँ हाँ, आओ आओ बैठो। आनिया की कॉल। रिसीव करो। हेलो।
हेलो हानिया, कहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही? आई एम सॉरी बरीसा, मैं और गुल तुम्हारे घर नहीं आ सके। वो दरअसल गुल का एक्सीडेंट हो गया है। गुल का एक्सीडेंट? कैसे, कब हुआ? वो कल गुल मुझे अम्मा के घर छोड़ने जा रहे थे, पता नहीं किस टेंशन में थे और एक सुजुकी वैन से उनका एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा चोटें तो नहीं आई? हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर है और टांग पे भी चोट लगी है। तुम प्लीज टेंशन मत लेना और गुल का ध्यान रख। अच्छा सुनो, हम तो तुम्हारे घर नहीं आ सकते, मगर तुम तो हमारे घर आ सकती हो ना? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। और तुम बस अपना और गुल का ख्याल रखना। हाँ, बस दुआओं में याद रखना। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुन तो लिया होगा, समझ तो गए होंगे आप लोग। गुल का एक्सीडेंट हो गया है? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? आई हैं, हाथ में एक माइनर सा फ्रैक्चर है और सर और पांव पे भी चोट लगी है। इंतकाम शुरू हो गया है कुदरत का। इंसानों से तो छुप कर बैठ सकता है वो, लेकिन उस जात की मार से नहीं बच सकता। हद हो गई भाई, शादी को भी 2 दिन नहीं हुए और गुल पे ये मुसीबत आन पड़ी। मैं तो कहती हूँ आपा, इस लड़की के कदम ही मनूस है। इसके आते ही मेरा बच्चा अस्पताल पहुंच गया। मेरे बच्चे को होश नहीं आ रहा था। हानिया का साया पड़ते ही ये हाल हो गया, आगे जाके क्या होगा? मैं तो ये सोच सोच के हलकान हो रही हूँ। सही कह रही हैं आपा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहते हैं ना, औरत की किस्मत से मर्द की जिंदगी बनती भी है और बिगड़ भी जाती है। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। पानी पानी। गुल, गुल आंखें खोले। मुझे घर ले चलो, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना। गुल, हम लोग घर आ चुके हैं, हम हॉस्पिटल में नहीं हैं। पानी पिला दो। हाँ। उठे, आराम से आराम से, बस ज्यादा बाजू पे जोर मत दीजिएगा। खाना खाएंगे? भूख लगी है? मैं अभी लेकर आई। अब मम्मी, गुल जाग गए, उन्हें बहुत भूख लग रही है, प्लीज एक उनके खाने की ट्रे बना के ले आए ऊपर। रे देखो तो बतूर तुम्हें किस तरह ऑर्डर देके गई। तो मैं कौन सा इसके लिए लेकर जा रही हूँ? मैं अपने बच्चे के लिए लेकर जा रही हूँ। मेरा मकसद है, माँ हो तुम उसकी। अब वैसे भी वो तुम्हारी बहू है, गुल की बीवी है, उसे चाहिए उसे खाना दे, या बावर्ची खाने में आके किसी मुलाजिम पे इस तरह हुक्म चलाए। तुम्हें क्यों कह के गई? अभी तो मैं खाना लेकर जाऊँ, मेरा बच्चा भूखा होगा। सर चढ़ा लोगी तुम उससे अभी से। जाओ दे दो। क्या तुम गुल की मेहंदी पे गए थे? मजाक कर रहे हो ना तुम? नहीं परीसा, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त से ही मुलाकात हुई थी मेरी वहां पर, हानिया से। हानिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया ऐसा। उसे थोड़ी पता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, उसे कैसे पता होगा? हानि ने मुझे भाई कहा और मैंने भी उसे बहन बना लिया। तो उसका गुल कहाँ था? गुल हमारे साथ खड़ा था। उस वक्त उसके चेहरे के रंग देखने जैसे थे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उसके चेहरे पे कोई रंग था ही नहीं, सफेद पड़ चुका था बिल्कुल वो। तो तुम गए क्यों थे वहां पे? उसे टॉर्चर करने,
टेंशन देने से। रवि, तुम्हारे गुल के साथ कोई जाती झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर तुम उसके साथ ये सब क्यों क्यों कर रहे हो? आली के लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। हाँ, सही बात है। हम लोगों को भी यही वहम हो गया है कि हानिया गुल के लिए मनहूस साबित हुई है। अच्छा चलो ठीक है, फिर बाद में बात होती है। ठीक है, मैं रखती हूँ। ओके बाय। तो अब तुम लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि वो लड़की मनहूस है? हाँ तो और क्या, देखा नहीं आपने, जब से वो इस घर में आई है गुल के ऊपर कितनी मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। गुल पे क्या मुसीबत आएगी? मुसीबत तो उस बेचारी लड़की पे आई हुई है। नई नवेली दुल्हन इस कमजोर और बेकार इंसान की खिदमत में लगी हुई है। महरोज, बहुत चोटें आई हैं गुल को, आप जाकर देखिए तो सही एक दफा। मुझे क्या मौत पड़ी कि मैं उसके घर जाऊंगा? और वैसे भी अभी तो उसको और पता चलेगा और भुगतेगा वो। आप मेरे भाई के लिए बद्दुआएं कर रहे हो। बद्दुआ? और उसे तौहीन समझता हूं मैं अपनी। मैं तो तुम्हें उसका अंजाम बता रहा हूं कि आगे उसके साथ अभी होना क्या क्या है। और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना लाके दो। भाई जाओ ना। पागल करके रखा हुआ है। बस अब बहुत हो गया, मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हुआ क्या है? होना क्या है खाला, जब देखो महरोज गुल के अंदर खामियां और बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं। अब अरे छोड़ो ना, तुम एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो, ध्यान ही ना दो। का मतलब आप कुछ नहीं कहेंगे महरोज को? मैं क्या कहूँ, तुम्हारे सामने तो है, सुनता है मेरी वो, ऐसे तड़क के जवाब देता है कि अल्लाह की पनाह। मैंने तो इसीलिए बात करना ही छोड़, तुम भी ऐसे ही करो। मेरे सर में दर्द हो रहा है खाला, आप एक काम करें, महरोज को खाना आज आप ही दे दें। मैं जा रही हूँ गुल की खैरियत मालूम करने। जाओ तुम जाओ, मैं देख लूं, जाओ, परेशान नहीं होते। क्या हुआ गुल, तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? अरे यार, एक कमरे में ना लेट लेट के उकता गया था, मरीज समझने लगा था खुद को। बोरियत हो रही थी तो यहाँ पे आ गया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? तो तुम्हारी परेशानी है, ऊपर से महरोज की जली कटी बातें रोज रोज, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे अरे यार बच्चों, मुझसे ना महरोज भाई की बात मत किया करो। तो किससे करूं, किससे कहूं? तुम सुन लेते हो तो मेरा दिल हल्का हो जाता है, अब तुम भी मुझे मना कर दो। अच्छा बताओ, क्या कह रहे थे? मैं सुंदर से फोन पे बात कर रही थी और ठीक ही तो कह रही थी। जिस दिन से हानिया तुम्हारी जिंदगी में आई है वो लड़की तुम्हें रास नहीं आई, और सब कह रहे हैं कि मनहूस दुल्हन घर आई है। 2 दिन पहले ही ब्याह कर आई और वलीमे वाले दिन इतना बड़ा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा फिर क्या? कहने लगे कि तुम्हारा भाई मनहूस है, अपने करतूतों की सजा भुगत रहा है। वो लड़की तो मासूम है, नसीब उस लड़की के खराब हुए हैं, गुल के नहीं।
आली, तुम्हारा बाजू ठीक है? जी बीजान, पहले से बहुत बेहतर। गुड़िया कहाँ है? गुड़िया का फोन आया था, वो कह रही थी कि हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी भी देगी। फिर कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? समझ ही नहीं रही है मेरी बात को। इसने तो अपनी जॉब को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लिया बीजान। इसकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं इसके सिवा। आली, अब हमें गुड़िया के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। क्या सोचना होगा बीजान? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि जिंदगी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या हम उसका पछतावा लेके सारी जिंदगी बैठे रहेंगे और वो यूं ही हॉस्पिटल में दिन रात जॉब करती रहेगी? तो आपको नहीं लगता कि आरिश अब कभी वापस आएगा? मुझे नहीं लगता कि आरिश अब दुबई से वापस आएगा। जिंदगी में जो गुजर गया उसका रोक लेके तो वो बैठी नहीं रहेगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी है मेरी बहन? बहन तो बिल्कुल ठीक है, मगर आपके भाई की हालत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? मेहंदी पर रुके नहीं, बारात पर आप आए नहीं। और कैसे भाई हैं आप? इतना भी नहीं जानते कि गुल का एक्सीडेंट हुआ है। कब और कहाँ है वो? बहुत बेहतर है, आइए। गुल, गुल देखें तो कौन आया है? कौन आ गया? क्या हुआ तुम्हें गुल? बस यार वो आप लोग बातें करें, मैं चाय का कह कर आती हूँ। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। थैंक यू सो मच। कल तुम्हें कोर्ट का दूसरा नोटिस मिल जाएगा। मुझे कोर्ट आना था, अम्मी को कहकर सोया था। रात को सर में दर्द हो गया, इसलिए हानि ने जगाने नहीं दिया। वहां से सीधा तुम्हारे घर आए, तुम मिले नहीं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बहुत टेंशन में लग रहे हो तुम। खैर, मैं चलता हूँ। अरे रवि भाई, आप जा रहे हैं? जी, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह चलें, हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा हानिया, मुझे अपना नंबर दे दो, क्योंकि मैं गुल को कॉल करके उसे तंग करना नहीं चाहता। देखिए, ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुल, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसा है दर्द? पहले से कुछ बेहतर है। ये कौन है इतना प्यारा सा बच्चा? मेरा नाम मीर है और ये मेरे बाबा। तो ये सोचने लगे थे कि रवि वो इंसान है जो उसे एक खुशहाल जिंदगी दे सकता है। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तैयार नहीं होना।